नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमसेंड क्या होती है और क्यों हमें इसे उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रेडिशनली हम दशकों से रिवर सैंड जो हमें नदी के बहाव क्षेत्र को खोदने पर प्राप्त होती है उसका उपयोग कंस्ट्रक्शन में करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर दिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड, रेल, ब्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग रिवर की हद से ज्यादा खुदाई करने लगे तो पर्यावरण के लिहाज से चिंता होना वाजिब था। इस कारण कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने कई जगह या तो बजरी के खनन पर रोक लगा दी या फिर खनन बहुत लिमिटेड कर दिया। मित्रों, सरकार भी रिवर सैंड का अल्टरनेटिव लाना चाह रही थी। ऐसे में रिवर सैंड का अल्टरनेटिव निकल कर आया एम सैंड, अर्थात मशीन द्वारा बनाई गई रेत। दोस्तों, इस सैंड को बनाने के लिए बड़े पत्थरों को मशीन में ग्राइंड किया जाता है, तो इस कारण जो बड़े पत्थर होते हैं वो टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। फिर उसके बाद उन कणों को अलग अलग प्रकार की छलनियों से छानकर साइज के हिसाब से अलग करके उसी मशीन में रनिंग वाटर से रेत को वॉश कर लिया जाता है, ताकि जो फाइन डस्ट है या हद से ज्यादा छोटे कण है वह पानी के साथ बहकर निकल जाए। दोस्तों, कई लोग एम सैंड को धोते नहीं है, इसलिए मार्केट में आपको दो तरह की एम सैंड देखने को मिलेगी, एक तो धुली हुई और एक बिना धुली हुई। दोस्तों, धुली हुई एम सैंड आपको थोड़ी महंगी पड़ती है क्योंकि इसमें वेस्टेज नहीं होता है और उसे धोने में भी अच्छी खासी लागत आती है, इसलिए उसकी रेट आपको ज्यादा मिलेगी। दोस्तों, धुली हुई एम सैंड के पार्टिकल्स आपको एक ही साइज के मिलेंगे क्योंकि यह सब ऑटोमेटिक छलनी से छने हुए होते हैं, इसलिए इनका साइज लगभग एक समान होता है। इसके किनारे नुकीले और रफ होते हैं तथा इसमें जीवाश्म नहीं पाई जाती है। वहीं रिवर सैंड में पार्टिकल्स गोल और स्मूथ होते हैं क्योंकि वह पानी के बहने से गुड़क गुड़क कर गोल हो जाते हैं। तथा रिवर सैंड में जीवाश्म भी पाई जाती है क्योंकि नदियों में जीव जंतु और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। पर वहीं स्ट्रेंथ की बात करें तो एम सैंड का कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि एम सैंड मजबूत और एक ही तरह के पत्थर को तोड़कर बनाई जाती है। वहीं रिवर सैंड में सभी तरह के पत्थर के कण शामिल होते हैं, चाहे वह सॉफ्ट स्टोन के पार्टिकल्स हो या फिर हार्ड स्टोन्स के। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एम सैंड में भी आपको सैकड़ों क्वालिटीज देखने को मिलेगी। जैसे कोई एम सैंड मजबूत पत्थर को क्रश करके बनाई जाती है तो कोई सॉफ्ट स्टोन को क्रश करके बनाई जाती है। मित्रों, आप लोग जब एम सैंड के क्रशिंग प्लांट पर जाएंगे तो वह आपको अपने आप सारी वेराइटी और उनकी रेटें बता देगा। दोस्तों, इसमें सिर्फ क्वालिटी के हिसाब से ही वेरिएशन नहीं होता बल्कि पार्टिकल के साइज के हिसाब से भी वेरिएशन होता है। जैसे एम सैंड का साइज वेरी करता है 0 to 4.75 mm तक। वहीं आपको एक और तरह की मशीन सैंड देखने को मिलेगी जिसे हम पी सैंड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, पी सैंड जनरली प्लास्टरिंग वर्क के लिए बनाई जाती है तथा इसके पार्टिकल्स की साइज एम सैंड से छोटी होती है। हमारी पी सैंड के पार्टिकल्स का साइज आपको 0 से लेकर 2.36 mm तक मिलेगा। हालांकि दोस्तों, पी सैंड की बात हम एक स्पेसिफिक वीडियो में करेंगे क्योंकि यह अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। अभी के लिए मैंने आपको शॉर्ट में इसके बारे में बता दिया है ताकि आपको पता रहे कि एम सैंड और पी सैंड दोनों अलग अलग होती है और इसका काम भी अलग अलग है। जी हाँ दोस्तों, एम सैंड कंक्रीट और चिनाई का मसाला बनाने के लिए बेस्ट मानी जाती है, यहाँ तक कि यह रिवर सैंड से भी कई गुना ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन आप इसका इस्तेमाल प्लास्टर में नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके किनारे बहुत ज्यादा रफ होते हैं, इसलिए प्लास्टर के लिए हम सिर्फ पी सैंड या नेचुरल रिवर सैंड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी दीवारों में स्मूथनेस आए। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पी सैंड स्मूथनेस के मामले में रिवर सैंड का मुकाबला नहीं कर सकती है। आपको दीवार पर हाथ फेरते ही पता चल जाएगा कि पी सैंड का प्लास्टर थोड़ा सा रफ है। लेकिन दोस्तों, यह कोई नुकसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि रफ दीवार पर पुट्टी या पीओपी अच्छी पकड़ करती है। बाकी दोस्तों, यदि मैं एम सैंड के उपयोग की बात करूं तो दोस्तों, हर मिस्त्री इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए आप जब भी एम सैंड खरीदे तो एक बार अपने मिस्त्री से पूछ ले कि वह इसके साथ कंफर्टेबल है या नहीं। बाकी यदि रेट की मैं आपको बात बताऊं तो दोस्तों, इसका रेट रिवर सैंड के कंपैरिजन में सस्ता ही पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने आसपास की बात कर रहा हूं, मैंने ऐसी जगह भी काम करवाया है जहां दोनों की रेट में कोई फर्क नहीं है या फिर कई बार एम सैंड महंगी पड़ जाती है क्योंकि दोस्तों, मैं जहां रहता हूं उस स्टेट में रिवर सैंड की खुदाई पर प्रतिबंध है, इसलिए हमारे यहाँ तो
अच्छी क्वालिटी की एमसेंड 15 से 20% तक सस्ती पड़ती है कंपेयर टू रिवर्स हैंड। इसलिए आप लोग अपनी लोकेशन के हिसाब से दोनों का रेट पता कर लें और जो आपको सस्ती पड़ती है आप उसे उपयोग कीजिए, क्योंकि दोस्तों दोनों तरह की सेंड के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, पर दोनों ही अपने आप में बहुत बढ़िया है। ना तो रिवर्स हैंड खराब है और ना ही एम सेंड खराब है। बस आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप मजबूत पत्थर को क्रश करके बनाई गई और धुली हुई एम सेंड ही परचेज करें। बाकी दोस्तों यदि आप मेरी राय पूछें तो जो सेंड आपको अच्छी क्वालिटी में सस्ती पड़े आप उसका ही उपयोग करें, चाहे वह रिवर्स हैंड हो चाहे एम सेंड हो। हमारा फोकस यहाँ पर पैसे बचाने पर होना चाहिए, बाकी स्ट्रेंथ में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो एम सेंड के ऊपर। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब जगह शेयर करें। इससे हमारी वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करता है और हमें आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।